नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जबलपुर एक शहर है। जबलपुर में नगर अध्यक्ष बनाया गया था एक व्यक्ति को जिसका नाम है प्रभात साहू, और प्रभात साहू तेली बिरादरी से हैं। अब तेली को या साहू को यही तो चाहिए होता है। भाजपा क्या बनाएगी आपको? आप उम्मीद क्या रखते हैं? यही तो बनाएगी ना। कहीं आपको बूथ अध्यक्ष बना देगी, कहीं आपको नगर अध्यक्ष बना देगी, कोई आपको पंचायत अध्यक्ष बना देगी, कहीं का कोषाध्यक्ष बना देगी, कहीं आपको ओबीसी मोर्चे में कहीं सेट कर देगी। यही करेगी ना। आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि भाजपा आपको सीधे संविधान के अनुरूप आपको विधायक और सांसद बना के विधानसभा में भेज दे, आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर दे, कैबिनेट मंत्री बना दे, आपको क्या वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे? क्या कोई सरकार का अहम विभाग पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, हेल्थ, सड़क, ये आपको विभाग दे दे बनाने के लिए? ऐसा नहीं करती वो, ऐसा नहीं करिए। आपको अध्यक्ष ही बनाती है, बूथ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यही आप लाएं, क्योंकि आपकी विचारधारा से निकले हैं। आप दुर्गा पूजा के कोषाध्यक्ष बने थे, रामलीला के बने थे, तो जब यही दुर्गा पूजा रामलीला कोषाध्यक्ष अध्यक्ष बनते थे तो उसी पैटर्न पे तो आगे बढ़ा रही है। फिर नाराज होने की क्या बात है? तो प्रभात साहू जी जबलपुर से थे और वो नाराज हो गए, और नाराज होकर अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पे थे पिछले इतवार को। आज बुधवार का दिन है, इतवार के दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो बोले कि इस्तीफा का कारण बताया बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को भाजपा ने टिकट दिया है। ब्राह्मण चेहरे हैं अभिलाष पांडे, उनको टिकट दिया है, और उनके टिकट के विरोध में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। और उस तोड़फोड़ मैंने नहीं किया, मेरे लोगों ने नहीं किया, लेकिन दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया। जब दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया तो मैं बहुत व्यथित हुआ, इसलिए मैं नगर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने सिर्फ नगर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, नगर अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। सदस्यता नहीं छोड़ी, भाजपा नहीं छोड़ा उन्होंने। और जब नहीं भाजपा छोड़ा तो ऐसा थोड़े कि इस्तीफा देने से, आपके इस्तीफा देने से वहां टिकट चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ। अंदर खाने ये बात थी कि प्रभात साहू जी पहले पश्चिम विधानसभा से टिकट चाहते थे, बाद में ये उत्तर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। उत्तर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। तमाम बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया। आश्वासन का खेल तो आप जानते ही हैं कि भाजपा सबको आश्वासन देती है, जो आएगा उसको आश्वासन दे देगी, जो बोलेगा उसको आश्वासन दे देगी, लेकिन आश्वासन नहीं देता है, मुंह से देना होता है, दे देती है वो। आश्वासन दे दिया, अब इनको लगा कि मुझे टिकट मिल ही जाएगा, और आश्वासन मिलने के बाद ये नगर अध्यक्ष के पद पर बने रहे। अभी जनवरी में ही बनाया गया था इनको नगर अध्यक्ष, बहुत पुराने नहीं है, जनवरी बनाया गया था और ये अक्टूबर चल ही रहा है। अब उनके बाद इनको लगा कि हाँ मुझे टिकट मिल ही जाएगा, एक कार्य भी करने लगे उस विधानसभा में। लेकिन जब टिकट की घोषणा हुई तो भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, बल्कि वहां ब्राह्मणवादी चेहरे पंडित जी अभिलाष पांडे जी को टिकट दे दिया। प्रभात साहू को तब तक तकलीफ नहीं हुई जब तक कि भाजपा ने 14% की मध्य प्रदेश में सवर्ण की आबादी वाले जगह पे भाजपा ने इनको 83 टिकट दे दिया। भाजपा ने सवर्ण को, जिसमें से 30 टिकट ब्राह्मण को दे दिया। तो प्रभात साहू को उस पर तकलीफ नहीं हुई। 86 नहीं, 186 दे दो, उन्हें नहीं मतलब है। उन्हें सिर्फ एक सीट से मतलब थी, उन्हें समाज से थोड़ी मतलब था। अब वहां पे दे दिया उन्होंने, विरोध नहीं किया इन्होंने। भाई साहब ने, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पिछले 15 सालों से अधिक सरकार है, लगभग 17-18 साल हो गए। आज तक भाजपा ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं दिया, लेकिन प्रभात साहू को इससे मतलब नहीं है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप 27% रिजर्वेशन नहीं देंगे तो मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं कहा उन्होंने। रिजर्वेशन पे नहीं कहा। पिछली गवर्नमेंट में जो 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था तो एक भी टिकट भाजपा को नहीं दिया था, भाजपा का एक भी विधायक नहीं था, एक विधायक भाजपा से नहीं था भाजपा। लेकिन इनको तकलीफ नहीं हुई। इनको तकलीफ कब हुई? जब इनको टिकट का आश्वासन था, इनका टिकट कट गया। मैं इसी की बात कह रहा हूं।
इस दौर से, इस परिधि से, इस रास्ते से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक सिर्फ आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, और जब दूसरे को, आपके भाई को, आपके समाज के लोगों का हनन होता है, हक अधिकार मारा जाता है, उनको चोट लगती है तो आपको दर्द नहीं होता है। तो वास्तव में आप समाज का नुकसान कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों से मनोज मुसाफिर साहू की कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे किसी भी शख्स का मैं पुरजोर विरोधी हूं जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सर्वजन के लिए काम ना करे। कहने को तो उसका सार्वजनिक जीवन है, लेकिन सर्वजन के लिए काम ना करे, सिर्फ स्वयं के लिए काम करे। हर उस व्यक्ति का, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मैं सबका विरोधी हूं। मैं किसी संगठन का पक्षकार नहीं, हर उस संगठन का विरोधी हूं जो संगठन सिर्फ अपने लिए काम करता है, स्वयं के लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। मैं हर सार्वजनिक व्यक्ति का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश का कोई भी कोना हो, मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूं जो सार्वजनिक जीवन में है लेकिन सर्वजन के लिए नहीं, अपने लिए काम करता है। मैं प्रभात साहू को हीरो की तरह पूछता, लेकिन कब, जब ये 14% रिजर्वेशन था, 27 नहीं हुआ था, तब विरोध कर दिए होते। मैं इनको हीरो की तरह पूछता कब, जब ये 2018 के चुनाव में भाजपा से एक भी विधायक नहीं बना तो आयोग के चेयरमैन के लिए किसी की मांग करते। मैं इनका विरोध तब नहीं करता, मैं इनकी बात करता, इनको हीरो मानता कब, जब ये अभी टिकट वितरण हुआ और मात्र 2 टिकट साहू समाज को दिए गए, वो भी दोनों टिकट ऐसे जो भाजपा हार जाएगी वहां पे चुनाव, कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया बलि का बकरा बनाने के लिए। मैं ऐसे लोगों का धूर विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमें हिस्सेदारी कोई पार्टी नहीं देगी तो उस पार्टी के नाक में दम करने की क्षमता जिस तेली के अंदर होगी, उसी का गुणगान मनोज मुसाफिर साहू करते हैं, अन्यथा किसी का नहीं करते। और रही बात आगे चलकर नाक में दम करने की, तो वो किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। देखिएगा एक ऐसा समय आएगा जब मैं आपको मनोज मुसाफिर साहू ये कह रहा हूं कि नाक में दम राजनीतिक पार्टियों के किया जाएगा, और राजनीतिक पार्टी हमारी आबादी, हमारे संविधान के अनुसार हक और अधिकार देने के लिए विवश हो जाएंगे। धन्यवाद।